बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर सेना का शौर्य दिखेगा। यहां पर इस बार सेना के शिकारी भी नजर आएंगे। देखिए रिपोर्ट। सेना के नए शिकारी कर्तव्य पथ पर दिखेगा जलवा। डॉग रोबोट से लेकर ड्रोन का प्रदर्शन। सोमवार को देश अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। देशभक्ति के जुनून के साथ 26 जनवरी की इस परेड में सेना का शौर्य दिखेगा, तो वहीं जांबाजों के करतब झांकियां आकर्षण के केंद्र में होंगी। लेकिन इस बार की परेड कई मायनों में अलग होने जा रही है, क्योंकि इस बार सेना अपने नए शिकारी को भी परेड में उतारने वाली है। कर्तव्य पथ पर जहां भारतीय सेना की ताकत दुनिया देखेगी, तो वहीं सेना के नए शिकारी की भी परेड में शामिल होंगे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना के रोबोटिक म्यूल्स हिस्सा लेंगे। रोबोटिक म्यूल्स राइफल से लैस नजर आ रहे हैं। इस तरह के 4 पैरों वाले रोबोट पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन असॉल्ट राइफल से लैस इन रोबोट्स की झलक दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकती है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने हथियारों के जखीरे में 100 रोबोटिक म्यूल्स मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट शामिल किए हैं। किस तरह से हमारी सर्विलांस सिस्टम बहुत ही मजबूत है, किस तरह से आधुनिक हथियारों के साथ में दिन प्रतिदिन और भारतीय सेना मजबूत होते जा रही है, इसका भी एक प्रदर्शन कर्तव्य पथ पे दिखने वाला है। इस वक्त में आप देख सकते हैं काफी आधुनिक हथियारों से लैस छोटे छोटे उपकरण देख सकते हैं, जो इसको रिमोट से चला सकते हैं। रिमोट से चला करके कहीं भी किसी भी जगह पे पहुंचा सकते हैं, और वहां पर एक तरफ सर्विलांस को भी वहां पे किया जा सकता है। इसके ऊपर वेपन माउंट करके तंग इलाकों में रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसके अंदर 5 TI कैमरे, जिसकी मदद से दिन और रात में 360 डिग्री सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके ऊपर पोस्टों के ऊपर तंग रास्तों में अम्युनिशन, मेडिकल और राशन की सुविधा भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो इसके मतलब है कि 24 घंटे में कभी भी आप किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए तैयार है? ये किसी भी मौसम में काम कर सकते हैं सर, बर्फ में, पानी में, हवा में, हर जगह काम करते हैं। ये रोबोट जवानों के बड़े मददगार हैं, सर्विलांस के लिए बेहद कारगर हैं। टारगेट को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। इनकी गोलियों से दुश्मन नहीं बच सकता। दुर्गम इलाकों में आतंक रोधी अभियानों के लिए गेम चेंजर माना जा सकता है। देखा जा सकता है, हथियारों को देखा जा सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या अन्य दूसरे डिफेंस से जुड़े हुए अन्य ऑपरेशंस की बात करें, वहां पर भी इनका जो एक प्रयोग कहें, और जिस तरह से एक सर्विलांस सिस्टम की अगर मजबूती की अगर बात करें, देखिए सर्विलांस सिस्टम को किस तरह से यहाँ पे तैयार किया जाता है, और उसको मैनेज करने के लिए कहीं भी किसी भी जंगल का इलाका हो, वहां पर इसको पहुंचा करके, चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, उस जगहों पे पहुंचा करके इसकी तैनाती की जाती है, और उसके बाद ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं भारतीय सेना लगातार अदम्य साहस और इरादे के साथ मजबूत होती हुई दिख रही है, और इसमें जो मददगार साबित हो रहे हैं ऐसे ड्रोन, ऐसे रोबोट, जिसपे के माध्यम से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को पटकनी दी थी, उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा था। आने वाले समय में जो देश युद्ध के हालातों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, वो अपने विरोधी पर निर्णायक बढ़त लेगा। भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी का काम आसान कर रही है। ये सेना की ड्रोन शक्ति यानी ईगल प्रहार है, जो सेना की आंख और कान है। यहाँ जवानों को ड्रोन चलाने, मरम्मत करने और दुश्मन के ड्रोन से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह युद्ध क्षेत्र में एक बाज की तरह निगरानी और सटीक हमला कर सकें। जवानों को बंदूक के साथ साथ ड्रोन चलाने के लिए भी सक्षम बनाया जाता है। इस वक्त में विशेष तौर पे मैं दिखाऊंगा एक आधुनिक तरीके से किस तरह से इसे तैयार किया गया है। ये ड्रोन शक्ति यानी ईगल प्रहार, ये नाम पहले मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, और जिस तरह से कहा जा सकता है भारतीय सेना के लिए एक वाकई में बहुत ही मजबूत ये शक्ति माना जा सकता है। भारतीय सेना लगातार जिस तरह से ड्रोन के साथ काफी मजबूती के साथ खड़ी होती है। हमारे साथ में ऑफिसर भी हैं, मुखर्जी साहब, मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में बताइए, किस तरह से भारतीय सेना के लिए बहुत ही मजबूत है और पहली बार इसे कर्तव्य पथ पे ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार एक नया सिस्टम है, जो युद्ध के मैदान में ही ड्रोन को कंट्रोल, रिपेयर और नए ड्रोन बनाने की क्षमता रखता है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।